परसेप्शन के ऊपर हम बात करते हैं और परसेप्शन की टाइप्स के ऊपर। परसेप्शन कोई भी इंफॉर्मेशन जो बाहर से आ रही है हमारे ब्रेन के पास एज एन इनपुट, वो हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है और उसके बाद वो हमारे बिहेवियर में या हमारी सोचों में, हमारी थिंकिंग पैटर्न में मैनिफेस्ट होती है या नज़र आती है। इस चीज़ को हम परसेप्शन कहते हैं। परसेप्शन की यूजुअली 4 टाइप्स कंसिडर की जाती हैं। कुछ पे मैं बात कर चुकी हुई हूँ कि जो मेन टाइप्स हैं हमारे पास वो हैं शेप परसेप्शन, डेप्थ परसेप्शन, मोशन परसेप्शन और टाइम परसेप्शन। में आज हम बात करेंगे मोशन परसेप्शन के ऊपर। मोशन परसेप्शन की भी आगे से 2 टाइप्स हैं। रियल मोशन व्हेन द ऑब्जेक्ट और स्टिमुलस एक्चुअली चेंजेस पोजीशन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब कोई चीज़ एक्चुअली मूव कर रही है तो हमें मूवमेंट नज़र आती है। अपीरेंट मोशन की एक्चुअल मूवमेंट तो एक्चुअल मूवमेंट हो नहीं रही, लेकिन हमारा जो ब्रेन है वो प्रोसेस करता है कि मोशन हो रहा है। जितनी इल्यूजन्स है ना, जो हम धोखा खाते हैं, हमारी आंखों की जो शोभदाबाजी हमें नज़र आती है ना, वो अपेरेंट मोशन की वजह से आती है कि कोई चीज़ मूव नहीं कर रही लेकिन हमें धोखा दे दिया जाता है कि ये मूव कर रही है। तो देयर आर 2 मोशंस, रियल एंड अपेरेंट। आगे अपेरेंट मोशन की आगे से 4 सब टाइप्स हैं। ये तरतीब ऐसे ही याद रखनी है, यानी कि पहले परसेप्शन की डेफिनेशन जो हम सबसे ऊपर लिखेंगे, परसेप्शन की डेफिनेशन, उसके बाद उसकी टाइप्स के नाम, देन मोशन परसेप्शन की हेडिंग, उसमें ये दोनों डेफिनेशंस, और आगे हम चलते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर। नंबर 1 जो मोशन परसेप्शन है उसको कहते हैं स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन। स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन के अंदर जितना ये जो हमारा वीडियो आप अभी देख रहे हैं, जितनी वीडियो मेकिंग है ना, ये इसी फिनोमेना पे चलती है कि दरअसल पता है वीडियोस को शुरू में मोशन पिक्चर्स ही कहा जाता रहा है। उसकी वजह क्या होती है कि दरअसल खींची पिक्चर्स ही जाती हैं कि एक विद इन अ ब्लिंक ऑफ अ सेकेंड पिक्चर्स खींची जाती हैं और जब वो हम इकट्ठी देखते हैं तो हमें मूवमेंट नज़र आती है। इसी तरह से जो कार्टून इंडस्ट्री है, कार्टून्स भी ऐसे ही बनाए जाते हैं कि स्टिल पिक्चर्स को जब हम बहुत तेज़ी से मूव करते हैं तो हमें मूवमेंट नज़र आती है। तो हमारी जो ही आपके कैमरे को शिफ्ट करते हैं ना, पिक्चर मॉडल से लेकर वीडियो वाले आप बटन ऑन कर देते हैं और वीडियो बननी शुरू हो जाती है, तो दरअसल नंबर ऑफ़ पिक्चर्स पर सेकंड आप इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। जो सोफिस्टिकेटेड कैमराज है, कहते हैं उस कैमरे की पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है, वीडियो क्वालिटी अच्छी है। इसका मतलब क्या होता है कि उनमें पर सेकंड वीडियोस को कैप्चर करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, तो इस तरह वो हाई डेफिनेशन में पिक्चर्स को कैप्चर करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा प्रोसेस कर पाते हैं। अब ये देखें कि ये साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं जो कि डेली लाइफ में कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहे हैं। ये सारी की सारी जितनी हमारी एक तरह से कह लेना इंडस्ट्री है वीडियो मेकिंग वाली, कार्टून इंडस्ट्री, मोशन पिक्चर इंडस्ट्री, ये सारी की सारी बेस करती है इसी फिनोमेना के ऊपर, जिसमें अपेरेंट मोशन का स्ट्रोबोस्कोपिक जो प्रिंसिपल है वो यूज़ किया जाता है। मिनिमम मोशन तब नज़र आएगा जब हम 1 सेकंड के अंदर कम से कम 24 पिक्चर्स खींचते होंगे, यानी जो आम मूवमेंट नज़र आने के लिए ज़रूरी है कि 1 सेकंड के अंदर अंदर एटलीस्ट 24 स्टिल पिक्चर्स एक कोई कैमरा अगर खींच रहा है ना, तो उसे हम 1 सेकंड के अंदर हम देखेंगे तो हमें मोशन नज़र आएगा। तो ये इल्यूजन क्रिएट होगी, हमें ये लगेगा कि मूवमेंट हो रही है, वैसे अदरवाइज दे आर जस्ट पिक्चर्स जो हम खींच रहे हैं, हमें वीडियो नज़र आ रही है, मूवमेंट नज़र आ रही है। बेसिकली वो पिक्चर्स हैं जो तेज़ी से हमारी आंखों के रेटिना के ऊपर मूव कर रही हैं। फ्लिप बुक्स हैं, कार्टून्स हैं, ठीक है। पहली टाइप हो गई स्ट्रोबोस्कोपिक मोशंस की। दूसरी जो है वो कहलाती है 5 फिनोमिना। 5 फिनोमिना बेसिकली अगेन फिजिक्स का ही एक रूल है कि दरअसल जो है ना मूवमेंट है, जो उसमें जो ही कोई चीज़ स्टैटिकली भी ऑन ऑफ हो रही है तो हमें इल्यूजन नज़र आती है कि वो मूव कर रही है। ये जितनी नियॉन लाइट्स हैं, ये हम पेट्रोल पंप्स पे जाते हैं, शादियों पे हम रोशनी करते हैं और वो एक बहुत ज़्यादा आपको नज़र आता है कि वो नज़र आती है ना, ऐसे लाइट है जो वो मूव कर रही है, गोल गोल घूम रही है। इवन ये जो हमारे जब लैपटॉप या मोबाइल हम खोलते हैं और हमारी इंटरनेट की स्पीड स्लो होती है तो उसकी प्रोसेसिंग स्लो हो रही होती है और वो गोल 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 ऐसे चक्कर काट रहा होता है, बड़ा जी घबराता है उससे। तो वह दरअसल वो फ्री पार्टिकल्स हैं जो कि हमारी स्क्रीन पे जमा हो गए हैं और वो ब्लिंक ऑन ऑफ हो रहे हैं और हमें वो मूवमेंट नज़र आ रही है। एक्चुअली कोई चीज़ उसके अंदर गोल गोल मूव नहीं कर रही होती है। तो 5 फिनोमेना कब नज़र आएगा? ऑप्टिकल इल्यूजन है। कॉन्टिन्यूस मोशन नज़र आएगा जब 2 सेपरेट ऑब्जेक्ट्स व्यूड रैपिडली इन सक्सेशन विद इन
सेकेंड अगर एक लाइट ऑन ऑफ हो रही है और उनके बीच में चंद मिलीमीटर के अंदर गैप है, तो हमें नज़र आएगी कि मूवमेंट हो रही है उन चीज़ों के अंदर। थर्ड जो हमारे पास टाइप है वो कहलाती है इंड्यूस्ड मोशन। उससे पहले मेरे पास स्ट्रोबोस्कोपिक की कुछ ये क्लिप्स थी, ये हम देखते हैं। कार्टून्स इस तरह बनते हैं, देखिए थोड़ी थोड़ी मूवमेंट का डिफरेंस है हैंड मूवमेंट के अंदर, लेकिन जब हम एक विद इन सेकेंड इसको देखते हैं तेज़ी से तो हमें मूवमेंट नज़र आती है। सेम वे ये पिक्चर है हॉर्स की, 1 गैलप ऑफ अ हॉर्स 1 सेकेंड में हमें नज़र आएगा अगर हमने इस तरह सक्सेशन में पिक्चर्स ली हैं और हमारी आइज़ के रेटिना के ऊपर। ये 24 पिक्चर्स हैं एग्जैक्टली, 1 2 3 4 5 और यहाँ से ये 4 पिक्चर्स। अच्छा, अब ये चीज़ याद करनी है कि ना एक पिछले बचपन में ना हमारे पास एक टॉय कैमराज हुआ करते थे, उसमें वो एक हम क्लिप डाला करते थे, तो उसको ऐसे साथ में ना एक की होती थी जिसको ऐसे थोड़ा नीचे करें ना तो वो कार्टून जो थे ना वो मूव करना शुरू कर देते थे। वो बिल्कुल सेम यही फिनोमेना था, वो स्ट्रोबोस्कोपिक कैमराज ही थे जिसमें स्टिल पिक्चर्स को जब हम वो चरखी से घुमाते थे ना तो वो तेज़ी से वापस रीबेंड होती थी, तो हमें रिमाइंड होकर वो ऐसे नज़र आती थी कि मूवमेंट नज़र आ रही है। 1 गैलप ऑफ अ हॉर्स तब नज़र आएगा व्हेन यू टेक 24 पिक्चर्स इन 1 सेकेंड। ठीक है जी, ये स्ट्रोबोस्कोपिक की थी। ये भी अगेन मूवमेंट है इसी चीज़ की, ये भी अगेन स्ट्रोबोस्कोपिक। ये भी एक हमारे ना अक्सर जो एक स्केल्स हुआ करते थे लाइन लगाने वाले ना, उनमें ऐसी चीज़ें होती हैं, उसे हम ना यूं 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 ऊपर नीचे करते हैं तो हमें कभी लगता है हाथ ऊपर जा रहा है हाथ नीचे जा रहा है। तो एक बचपन में बड़े मज़ेदार सी एक गेम होती है, मतलब एक वो आपका एक स्कूल का एक आइटम भी है फुट और साथ में आपको ना एक गेम सी मिल जाती है, उसमें इस तरह की मूवमेंट नज़र आया करती थी। ये भी समहाउ स्ट्रोबोस्कोपिक की ही है। अच्छा, आगे ऑटोकाइनेटिक थर्ड है, इंड्यूस्ड में अभी बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, वो बहुत लंबा एक्सप्लेन होगा। अच्छा, ये ऑटोकाइनेटिक आपने थोड़ी देर गौर करते रहना है इन ब्लैक डॉट्स के ऊपर। आपको ये जो पैटर्न है ना ये मूव करते हुए नज़र आएंगे। ये देखिए ऐसे मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये सब पैटर्न मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने थोड़ा सा इन ब्लैक डॉट्स को फोकस करना है, उस फोकस करने से आपको ये मूवमेंट नज़र आनी शुरू हो जाएगी। ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक, काइनेटिक ड्यू टू मोशन, यानी वो मोशन जो ऑटोमेटिकली नज़र आना शुरू हो जाता है। क्यों नज़र आना शुरू हो जाता है मैं देखती हूँ, मेरे पास आगे इससे रिलेटेड क्लिप्स हैं, मैं फिर एक ही दफ़ा एक्सप्लेन करती हूँ। अगेन ऑटोकाइनेटिक की और एग्जांपल्स हैं। मिडल में ब्लैक डॉट को देखेंगे तो हमें ये इनवर्ट टिल्ट करता हुआ नज़र आएगा, ये हमें मिडल में से बल्ज आउट होता हुआ नज़र आएगा कि ये मूव कर रहा है, ये देखा। इसी तरह ये भी जब हम मिडल में देखते हैं तो हमें ये लहरें मूव करती हुई नज़र आती हैं, हमें मूवमेंट नज़र आती है इन सब के अंदर। ये अपने गौर से देखनी है। मैं एक सेकंड के लिए खामोश होती हूँ ताकि आप कंसंट्रेट कर सकें या इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें। देन अगर आप ब्लैक डॉट्स को फोकस करेंगे ना तो नज़र आएगा कि वाइट लाइट्स और बल्जिंग आउट, वो बाहर को निकल रही हैं। और अगर वाइट को आप करेंगे तो ब्लैक डॉट्स विल ट्राई टू बल्ज आउट, वो लगेगा कि वो बाहर निकल रहे हैं। ये जिस चीज़ को भी आप फोकस कर रहे हैं वो थोड़ा सा पीछे चला जाता है और मूवमेंट नज़र आती है, जैसे ब्लैक और वाइट लाइट्स में कुछ जंग हो रही है आगे निकलने की। तो हमें लाइट्स थोड़ी सी डिम और हाईलाइट होती नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्लिप पे। 5 फिनोमेना क्यों होती अब एक्सप्लेनेशन है, पीछे हमने क्लिप्स देख ली हैं। 5 फिनोमेना वो वाला था, ठहरे मैं दोबारा से उस क्लिप पे आती हूँ ताकि हम थोड़ी सी रेलेवेंस बना सकें। ये था 5 फिनोमेना में जिस तरह ये इंडोर लाइट्स हैं या ये नियॉन लाइट्स हैं, नियॉन लाइट्स जेन में रखनी है, क्यों होता है। अब हम थोड़ी सी इनकी एक्सप्लेनेशंस के ऊपर आते हैं। It occurs when two stationary spots of light in two different positions in the visual field are turned on and off alternatively at a rate of about 4 or 5 times per second. एक सेकंड के 4 से 5 दफ़ा अगर लाइट्स ऑन ऑफ हो रही हैं तो हमें मूवमेंट नज़र आएगी। अच्छा जी, अब हम ना ज़रा मैं पीछे ही आती हूँ क्योंकि हम अभी सिर्फ मोशन के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो ऑटोकाइनेटिक है ये हमें क्यों नज़र आता है। Autokinetic movement is due to tension in ciliary muscles in the retina of our eyes.
यानी जब हम कंसंट्रेट कर रहे हैं तो हमारी आंखों के जो रेटिनाज है ना, उनमें टेंशन प्रोड्यूस होती है क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं। उस टेंशन की वजह से जो न्यूरल पाथवेज हैं हमारे, वो ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन जब लेकर जाते हैं तो उनके टायर्ड होने की वजह से, टेंस होने की वजह से हमें मूवमेंट नज़र आती है। ठीक है, तो इट इज़ जो ड्यू टू टेंशन इन दी मसल्स ऑफ दी आईज, रेटिनाज के अंदर टेंशन की वजह से है। अच्छा, पीछे एक और लास्ट वन जो था वो है इंड्यूस्ड मोशन। बड़ा दिलचस्प था ये। इंड्यूस्ड मोशन के अंदर जो इल्यूजन आएगी ना, वो आती है मून इल्यूजन। यानी जब चांद है वो बादलों के पीछे होता है और बादल चल रहे होते हैं, लेकिन हम बचपन में याद है कि ऐसा करते थे, बाहर अगर देखते हैं ना तो हम कहते थे वो देखो चांद चल रहा है, हालांकि चांद नहीं चल रहा नज़र आ रहा, बल्कि बादल चल रहे हैं, तो वो इंड्यूस्ड मोशन कहलाएगा। तो उस सूरत में क्या होता है कि वो चीज़ें जो थोड़ी सी करीब होती हैं ना, जब वो मूव करती हैं तो जो बैकग्राउंड की चीज़ है दरअसल हमें वो मूव करती हुई नज़र आती है। ये हम यूज़ करते हैं मूवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। वो कैसे कि जब हीरो को दिखाना होता है ना, वो हीरोइन के साथ ना कहीं बड़ा ही रोमांटिक गाना गा रहा है, गाड़ी चला रहा है, कभी गाड़ी के ऊपर छलांगे लगा रहा है, कभी हीरोइन उठ के डांस करना शुरू कर देती है, तो हम ये कहते हैं ये कैसे इतना मुश्किल सा इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। तो वो दरअसल होता क्या है कि वो अपने स्टूडियो के अंदर बड़ी आराम से बैठे हुए होते हैं और वहाँ पर एक डमी कार होती है जो बस, और पंखा लगाया हुआ होता है, और जो पीछे साथ प्रोजेक्टर है ना, उसके अंदर वो स्केरी सा कोई ऐसे एडवेंचरस सा सीन चल रहा होता है। तो हमें ये लगता है कि कार मूव कर रही है, हालांकि जो उसके पीछे स्क्रीन है दरअसल वो मूव कर रही होती है। तो उस तरह से ये जो गाने नहीं है, जिस तरह वो ट्रेन के ऊपर वो शाहरुख खान चढ़ के गाना गा रहा है छैया छैया, तो हमें लग रहा है कि वो इतनी तेज़ ट्रेन चल रही है, इतने सारे लोग मिलकर डांस कर रहे हैं। वो भाई स्टैटिक जगह के ऊपर अपने स्टेज के ऊपर ही डांस कर रहे थे। बाकी उसके बाद सारा ये कहते हैं ना, ये सब वीडियो मेकिंग से हुआ है, वीडियो एडिटिंग है ये। तो एडिटिंग वो दरअसल यही है कि उसमें इंड्यूस्ड मोशन इस्तेमाल हुआ होता है। बैकग्राउंड पे प्रोजेक्टर स्क्रीन चलाई जाती है, बाकी लोग अपनी स्टूडियो के अंदर ही होते हैं, अपनी सेफ इन्वायरमेंट में होते हैं, वहीं पे पिक्चराइज करते हैं, और उसके बाद हमें इल्यूजन ये दी जाती है। स्पेशली पुरानी मूवीज़ में तो टेक्निक ही यही यूज़ की जाती थी कि हमें मूवमेंट नज़र आती है। तो इंड्यूस्ड मोशन कब होगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट नियर टू अस इज मूविंग एंड वी परसीव मूवमेंट इन दी ऑब्जेक्ट दैट इज इन दी बैकग्राउंड। जैसे आपने मून का याद रखना है, मून रेसिंग बिहाइंड दी क्लाउड्स। इस तरह से ये मोशन की मोशन परसेप्शन की बेसिकली 4 टाइप्स हैं जो हमने आज डिस्कस की हैं, और मेन टाइप्स उसकी रियल और अपेरेंट मोशन है।